हजरत उबई बिन काब से रवायत है, काला कुल तो या रसूल अल्लाह इन्नी उक्सिरु सलात अलैका फकम अजलुल्लाका मिन सलात। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अक्सर आपकी जात पे दरूद पढ़ता हूं, लेकिन फरमाइए कि मैं कितना दरूद पाक पढ़ूं। मेरे पास जो नमाज के अलावा वक्त बचता है तो मैं अक्सर दरूद पाक पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे बता दे, इरशाद कर दे कितना वक्त मैं दरूद पढ़ूं और बाकी जो वज़ीफा कितने वक्त में करूं। तो मेरे हजूर ने फरमाया काला मा शेता, जितना तेरा जी चाहे, जितना तेरा जी चाहे। कुल तो रुबा, तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह जितना मेरे पास वक्त बचेगा मैं चौथा हिस्सा आपकी जात पे दरूद पढ़ूंगा और बाकी 3 हिस्से दीगर जिक्र अस्कार करूंगा। काला मा शेता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लका, फरमाया जितना तेरा दिल चाहे पढ़, अगर दरूद बढ़ा लेना तेरे लिए है बेहतर। कुल तो निस्फ, तो कहते मैंने अर्ज की आधा वक्त आपकी जात पे दरूद पढ़ूंगा और आधा वक्त दीगर जिक्र अस्कार करूंगा। काला मा शेता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लका, जितना तेरा जी चाहे पढ़, अगर दरूद बढ़ा ले तेरे लिए है बेहतर। काला मा शेता कुल तो सुलसैन, मैंने अर्ज की 2/3, एक हिस्सा जो है वक्त का दीगर जिक्र अस्कार और 2 हिस्से आपकी जात पर दरूद। काला मा शेता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लका, जितना तेरा जी चाहे पढ़, अगर दरूद बढ़ा ले तो तेरे लिए है बेहतर। कुल तो अजरुल्लाह का सलाती कुल्लहा, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे पास जितना वक्त बचेगा ना फर्ज नमाज के अलावा मैं हर वक्त आपकी जात पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा। तो मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया अगर तू ऐसा कर ले, अगर तू ऐसा कर ले, रब तेरे गुनाह भी माफ कर देगा, दुख भी दूर कर देगा, यानी तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर इस अमल को मामूल बना लिया जाए कि फारग वक्त में जबान को हरकत दे के दरूद पाक की पढ़ता रहे बंदा, तो उसकी दुनिया भी संवर जाए, उसकी आखिरत भी संवर जाए। अगली हदीस हजरत अमार इब्न यासर से है, काला काला रसूलुल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, इससे तमाम मखलूक को सुन सकने की ताकत दी है, तमाम मखलूक की आवाज को सुन सकने की ताकत दी है। किसने ताकत दी है? बोलिए, अल्लाह ने। जब अल्लाह ने एक फरिश्ते को इतनी ताकत दी है कि सारी मखलूक की बैक वक्त आवाज सुन सकता है, वो दुनिया के किसी कोने के अंदर क्यों ना हो, तो ये मुझे बताओ फरिश्ते की ताकत ज्यादा या नबी की ताकत ज्यादा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो ये ताकत उसको दी गई है। फलम युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामा इल्ला अबलगनी बिस्मी व इस्मी अबीह फहादा फलां बिन फलां कद सल्ला अलैका। उसको ताकत दी गई है, रूहे जमीन के दुनिया के अंदर जितने बसने वाले लोग हैं वो सब की आवाज को सुन सकता है। जब कोई आदमी मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है तो उसका नाम लेकर और उसके बाप का नाम लेकर मुझे कहता है कि आका आपके फलां उम्मती फलां के बेटे ने आप पे दरूद भेजा है। तो जब फरिश्ते को रब ने ये ताकत दी है तो फिर इमामुल अंबिया की ताकत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अगली हदीस हजरत अबी दरदा से है और ये वो सहाबी हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक के पूछा कि इतनी जल्दी क्या है, बाकी साहबा भी बैठे हैं जिक्र अस्कार करते हैं और तुम इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो? बाकी साहबा कुरान की तिलावत करते हैं, अशराक पढ़ के जाते हैं, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे घर में खजूर का, मेरे हमसाये के घर में खजूर का ऊंचा लंबा एक दरख्त है और उसका जकाव मेरे वेड़े की तरफ है और आजकल खजूरें पकने का मौसम है, जब सहरी का वक्त होता है तो ठंडी हवाएं मदीने को सलाम करने के लिए आती हैं।
और कुछ खजूरें टूटकर मेरे घर में गिर जाती, मैं इसलिए जल्दी भाग जाता हूं कि खजूरों बच्चों के उठने से कबल कबल वो खजूरें उठा के हम सारे घर में फेंक दूं कि मेरा कोई बच्चा ला इल्मी में वो खजूर न खा ले। अब मैं और आप भी गौर करें कि हमारे बाजार से, हमारी सड़क से अगर कोई गन्ने की ट्राली गुजरती है तो हमारा बच्चा गन्ना खींच लाता है तो हम उसको शाबाश देते हैं कि बड़ा तेज है। अगर कोई गरीब रेड़े के ऊपर तरबूज लाके गुजरता है, खरबूजे गुजरता है लेके, तो हमारा अगर बच्चा चुरा लाता है तो उसकी हम हौसला अफजाई करते हैं, तो ये बड़ा होकर चोर ही बनेगा, डाकू ही बनेगा। जिसकी आज हौसला अफजाई हो रही है, इसकी तो हौसला शिकनी करनी थी। मस्जिद नबी में खजूरों का ढेर लगा हुआ था। इमाम हसन बच्चे थे तो सत्ते की खजूरें थी तो एक खजूर पकड़ के मुंह में डाल दी, तो हजूर ने उंगली डालकर खजूर को बाहर निकाला, कखिन कखिन, तंबी का जुमला बोला, ये सदके का माल है और हम सदका नहीं खाते। तो बचपन के अंदर जब तंबी की तो पूरी जिंदगी उनका किरदार शीशे की तरह चमकता रहा। तो अगर कोई बच्चा गलती करे तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको रोके। तो ये अभी दर्दा कहता है कि मैं इसलिए जल्दी भाग जाता हूं कि बच्चों के उठने से पहले पहले वो खजूरें उठा के हम साए के घर में फेंक दूं, मेरा कोई बच्चा वो खजूर ना खाए। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुरूद पाक जब चाहो जितना चाहो पढ़ो, लेकिन जुमे को ज्यादा पढ़ो। जुमा यौम मशहूद है, फरिश्ते हाजिर होते। कहते हैं सहाबा का मजमा था तो मैंने सवाल कर दिया। सहाबा बड़े जिंदा दिल लोग थे, सहाबा के सवाल से क़यामत तक आने वाले बड़े मसले हल हो गए। तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब हम आप ज़ाहरी हयात में हैं उस वक्त दरूद आप तक पहुंचता है या वफात के बाद भी मामला यूं चलेगा? तो मेरे हजूर ने फरमाया वफात के बाद भी मामला यूं ही चलेगा। अब सहाबी के दिल में यह बात थी कि जब आपकी वफात हो जाएगी और कई मन मट्टी के नीचे कब्र होगी, और हमने तो यह सुना है कब्रों की मट्टी जिस्मों को खा जाती है, बुसीदा कर देती है। तो जब इतनी गहरी कब्र के अंदर, मट्टी के अंदर आपका जिस्म होगा तो उस वक्त आप कैसे सुनेंगे? ये दिल के अंदर बात थी, जबान पे अभी बात नहीं आई। तो मेरे नबी ने दिल की बात को जाना और हजूर ने खुद इरशाद फरमाया, सुनो मेरे साहबा, काला इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताक़ल सादिल अंबिया व नबीउल्लाह हय्यन युरज़क। अल्लाह ने हराम कर दिया है मट्टी के ऊपर कि वो नबियों के जिस्मों को छेड़े। अल्लाह के नबी कब्रों में जिंदा भी होते हैं, उन्हें रिस्क भी अता किया जाता है। तो वफात के बाद भी कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो आका दो जहां उसका दरूद सुनते हैं, फरिश्ते भी पेश करते हैं। जो मोहब्बत से पढ़ता है उसका दरूद मेरे आका खुद सुन लेते हैं। और जब दरूद पाक पढ़ा जाए तो उलमा फरमाते हैं दरूद एक ऐसी इबादत है जो हर हालत में कबूल ही कबूल है। नमाज पढ़ते हैं, दावे के साथ नहीं कह सकते कबूल हुई कि नहीं हुई। नमाज पढ़ी, रोजा रखा, दावे के साथ नहीं है, उसकी फजल से उम्मीद है कि वो कबूल करेगा, लेकिन दावा नहीं है। हज किया, ज़कात दी, पता नहीं कबूल है या मरदूद है, उसके फजल की उम्मीद है, लेकिन वो बेनियाज भी है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, ऐसा वजीफा है जो हर हाल में कबूल ही कबूल है। चूंकि उम्मती कहता है कि ए अल्लाह मेरे नबी की जात पे रहमत नाज़िल कर, वो तो पहले कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि वो कहे कि मैं नहीं करता, वो तो पहले कर रहा है। तो इसलिए दुरूद पाक हर हाल में कबूल ही कबूल। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं, काला कुन्तु उसल्ली, कहते मैंने नमाज पढ़ी, वन नबीयो व अबू बकर व उमर माहू, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बकर सिद्दीक, हजरत उमर फरूक भी वहां तशरीफ फरमा थे। नमाज पढ़ने के बाद फलम्मा जलस्तु बदातो बिस्सनाए इल्लाह ताला, कहते मैं बैठ गया नमाज के बाद और अल्लाह की हम्दो सना की। सुम्मा सलातु अलन नबी, फिर हजूर की जात पे दरूद पढ़ा। सुम्मा दाऊतु लिनफ्सी, और फिर मैं अपने लिए दुआ करने लगा। नमाज पढ़ने के बाद पहले क्या किया? बोलिए, अल्लाह की हम्दो सना की, फिर उसके बाद दरूद पढ़ा। हम नमाज के बाद क्या करते हैं? ला इलाहा, बोलिए, अल्लाह का जिक्र करते हैं। उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, दरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ मांगते हैं। यह सहाबी का अमल मिल गया। हदीस भी तिरमिज़ी की स्याह की हदीस।
कहते मैंने नमाज पढ़ी, उसके बाद अल्लाह का जिक्र किया, हमदो सना की, और उसके बाद मैंने हजूर की जात पे दुरूद पढ़ा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्तोतहु, मेरे हजूर फरमाने लगे अब मांग जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता करेगा, मांग मांग जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता करेगा। अल्लाहु अकबर। तो इसका मतलब है कि नमाज के बाद जिक्र करना, उसके बाद दुरूद पढ़ना, उसके बाद जब दुआ की जाए तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, क्योंकि दुरूद तो हर हाल में कबूल है। इसलिए हजरत उमर फारूक की जो रवायत है वो भी सुन ले। आप फरमाते काला इन्न दुआ मकूफुन बैन समाए वल अर्द ला यसअदु मिनहा शैउन हत्ता तुसल्लिया अला नबी का। आपने कहा कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान लटकी रहती है, इसमें से कोई चीज भी ऊपर नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी पर दरूद न पढ़। तो फरमाते हैं दरूद तो हर हाल में कबूल होना ही होना है, तो अपनी दुआ को दरूद के साथ जोड़ लो, ताकि दरूद तो कबूल होगा, साथ तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। ये कायदा है फिका का कि जब कोई चीज तुम खरीदते हो, ऐसी चीज जिसके अंदर रद्दी चीज भी है और सही चीज भी है, तो ये नहीं हो सकता कि सही रख लो रद्दी वापस कर दो, ऐसा नहीं होगा। या तो रद्दी भी लेना होगी और या सही भी वापस करना होगी, ये कायदा है। तो अल्लाह ताला की जात ये नहीं करती कि दरूद पाक को कबूल कर ले, दुआ को रद्द कर दे। तो इसलिए दुआ को दरूद के साथ तुम जोड़ लो, जब दरूद कबूल होगा साथ तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। इसलिए दरूद पाक दुआ से पहले भी पढ़ा जाता है, बाद भी पढ़ा जाता है, ताकि हमारी दुआ को कबूलियत का दर्जा मिले। एक हदीस हजरत मौला कायनात से है कि मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया काला काला रसूलुल्लाह अल बखीलो मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। वो शख्स बखील है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मेरे ऊपर दरूद ना पड़े। तो जिन लोगों ने दरूद को वजीफा बना लिया और फिर जो उनके ऊपर कर्म हुए, वो भी तारीख का एक रोशन बाब है। हजरत शेख सादी शरादी अल्लाह रहमा, आपकी वो मधुर जो है वो मशहूर जमाना रुबाई तो आप जानते हैं, कौन सी बला बालागल उलाबे का शफद्दो जाबे हसनत जमीयो सल्लू अलैहि। याद रखिए 3 मिसरे शेख सादी के हैं और चौथा मिसरा हुजूर का है। शेख सादी ने बस इतने कहा था बालागल उलाबे कमाल ही का शफद्दो जाबे जमाल ही हसनत जमीयो, यहां आकर रुक गए। चौथा मिसरा आपकी जबान पे नहीं चल रहा। कभी ऐसा होता है कि जो शेर लिखना होता है बंदे ने, जो मफहूम बयान करना होता है, तो वो 3 मिसरों के अंदर मुकम्मल हो जाता है और चौथा मिसरा लाना मसला बन जाता है बंदे के लिए। ऐसे भी यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। बलगल उला बे कमाल ही, हजूर जो ला मकान तक पहुंचे हैं ना, वो अपने कमाल की वजह से पहुंचे। कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदरा पे हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला थी जेड़ा अर्श तो मीन लंघ पार गया। तो जो हजूर ला मकान तक गए हैं वो अपने कमाल की बदौलत गए। ये हजूर के मोजज़ात बयान हो गए। का शफद्दो जा बेजमाल, हजूर के जमाल से सारे अंधेरे छट गए। हजूर आए तो रोशनियां फैल गई, उजाले हो गए। हजूर का हुस्न भी बयान हो गया। हसनत जमीयो खसाले, हजूर की हर खूबी हर खसलत बाकमाल है। हजूर की सीरत भी बयान हो गया, मोजज़ात भी बयान हो गया, हुस्न भी बयान हो गया, सीरत भी बयान हो गया। और यही अलामा साहब कहते हैं कि अपनी औलाद को 3 चीजें उनके सामने बयान करो, उनके दिल में हजूर की मोहब्बत बैठेगी। अब चौथा मिसरा लाना शेख सादी के लिए मसला बन गया। कोशिश की लेकिन चौथा मिसरा ज़बान पे नहीं आ रहा। इसी कश्मकश में सो गए। जब सोए तो बख्त बेदार हुए, आमना के लाल की जियारत नसीब हुई। और ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। मेरे हजूर ने फरमाया मन रानी फिल मनाम फकद रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। हजूर ख्वाब के अंदर आए और हजूर ने फरमाया सादी वो रुबाई तो सुना। कहते हैं मैंने ख्वाब के अंदर रुबाई पढ़ी, बालागल उलाबे कमाली
का शफद्दो जाबे जमाली हासुनात जमी खसाल, यहां आके रुक गए। हजूर ने फरमाया रुबाई के तो 4 मिसरे होते हैं। अर्ज किया का चौथा मेरी जुबान पे नहीं चढ़ रहा। कहा दोबारा पढ़ो। आपने फिर कहा बालगल उलाबे कमाल ही का शफद्दो जाबे जमाल ही हासुनात जमी खसाल ही। हजूर ने फरमाया सादी कह दे सल्लु अलैहि वालैहि। ये चौथा मिसरा हजूर ने पूरा किया और इस रुबाई पर हजूर की मोहर लगी हुई है। कभी आप गौर कर लेना, किसी मजमे के अंदर ये रुबाई पढ़ी जाए, इसके मानी उलमा तो जानते हैं, वो तो लज्जत लेते हैं। ये रुबाई अरबी के अंदर है, जब पढ़ी जाती है तो जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो भी झूमते हैं। क्यों? इसलिए कि ये रुबाई हजूर की बारगाह में कबूल हो चुकी है, हजूर की मोहर लगी हुई है इस रुबाई के ऊपर। इसलिए जिस मजलिस में पढ़ी जाती है तो सारा मजमा जो है वजद में आ जाता है। अगर दुरूद पाक का मौजू हो और इमाम बुसीरी का तज़किरा ना हो तो यह नाइंसाफी होगी। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ये अरबी शायर हैं, कसीदे लिखते हैं बादशाहों के, नवाबों के, उनसे इनाम हासिल करते। इनको हो गया फालज, इलाज मुआलजा किया लेकिन आराम ना आया। तो एक दिन सोचा कि दुनियादारों के कसीदे लिखे, उनसे इनाम लिया है, क्यों ना नबियों के सुल्तान का भी कसीदा लिखा, हजूर से भी कुछ इनाम हासिल किया जाए। दुनिया के लिए लिखा है, कुछ आखिरत के लिए भी लिखा जाए। तो ये आप पढ़ते हैं मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। इसका नाम क्या? कसीदा बुर्दा शरीफ, चादर वाला कसीदा। तो ये दुरूद पाक और हजूर की लंबी नात अरबी के अंदर लिखी। नात लिखते लिखते सो गए, सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। हजूर ने ख्वाब के अंदर आके वो नात सुनी। कहते मैं नात पढ़ रहा था, ये दुरूद पाक पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी झूम रहे थे। जब मैं नात मुकम्मल की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारी और मुझे कहा मेरी तरफ से तोहफा रख ले। यार दुनियादार इनाम दें, आमना का लाल इनाम ना दें। फिर कहते हजूर ने अपना दस्ते शफकत, दस्ते बरकत, दस्ते कुदरत, दस्ते रहमत, दस्ते शिफा बुसीरी के बदन पे फेरा। जब सुबह उठे थे तो फालिज का नामो निशान भी नहीं था, और जो चादर हजूर ने ख्वाब में अता की थी वो कहते मेरे पास पड़ी हुई थी। एक अरसा हुआ था, 4 रुपये पे लेटा था, मेरा जी चाहा कि सैर को जाऊं, चहलकदमी करूं। मैंने चादर की बुक्कल मार ली, बाजार चला गया। मुझे वहां एक बाबा, एक दरवेश मिला, उसने आवाज दी शरफुद्दीन, यार वो नात तो लिखते मैंने याद करनी। मैं हैरान हुआ, मैंने किसी को बताया ही नहीं। ये मेरे और मेरे नबी के दरमियान राज है, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। मैंने पूछा बाबा जी कौन सी नात, किस नात की बात करते? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहा बुसीरी बोले ना बनो, रात को जिस महफिल में तुम सुना रहे थे मैं भी वहां सुन रहा था। अल्लाह, बताऊं चादर कौन सी है? अल्लाह अकबर। तो जिसने दुरूद पाक को वजीफा बना लिया उस पर जो कर्म हुआ, दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। और अगर आप खुद इसका वजीफा बना लेते हैं तो आपकी जात को तो फायदा होगा, आने वाली नस्लों को भी फायदा होगा, बल्कि अपनी नई नस्ल को पाबंद करे कि वो कसरत के साथ हजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़े। और अगला महीना जो आने वाला है वो माह रबीउन नूर का महीना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। तो क्या ही अच्छा हो कि अभी से दुरूद की कसरत शुरू की जाए। और जिस रात हजूर की आमद हो 12 रबीउल अव्वल, वो सहरी का वक़्त, ये सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस वक़्त खड़े होकर हजूर की बारगाह में सलाम पेश किया जाए और जो दुरूद आपने पढ़ा वो हदिया पेश किया जाए हजूर की बारगाह में। तो इसकी बेशुमार